तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव संपदा पोर्टल पर पासवर्ड और इनवैलिड कैप्चा से लेकर अवकाश हेतु आवेदन तक सारी समस्याओं का समाधान। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर मेरा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है? मुझे ये पासवर्ड कैसे मिलेगा? इसका उत्तर है, मानव संपदा पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड उस व्यक्ति के नाम के प्रथम 3 अक्षर जो कि कैपिटल हों अर्थात बड़े अक्षर हों और उसकी जन्मतिथि का वर्ष से मिलाकर बनाया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का नाम अशोक द्विवेदी है और उसकी जन्म तिथि 1985 है तो उसका पासवर्ड ASH 1985 होगा। किसी व्यक्ति का नाम दीपक है और उसका जन्म वर्ष 1976 है तो उसका पासवर्ड DEE1976 होगा। कुछ शर्त है। नंबर 1, इस तरह के पासवर्ड से केवल वही व्यक्ति अपनी आईडी खोल सकता है जिसने अब तक अपनी आईडी को एक बार भी फॉरगेट पासवर्ड नहीं किया हो। एक बार भी अगर फॉरगेट पासवर्ड कर दिया तो फिर आपकी आईडी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से नहीं खुलेगी, चाहे SMS आया हो या नहीं। नंबर 2, अगर मानव संपदा पोर्टल पर आपका नाम गलत फीड है तो आपका पासवर्ड भी उसी गलत नाम के अनुसार प्रथम 3 कैपिटल अक्षर के आधार पर ही बनेगा, ना कि आपके नाम की असली स्पेलिंग से। यानी जो नाम फीड होगा उसके शुरुआती 3 अक्षर और जो जन्म वर्ष फीड होगी वही मान्य होंगे। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वेबसाइट जनित होता है। अगला सवाल आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए? इसका उत्तर है, पासवर्ड चेंज करना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड पहले से सेट है उसी को रहने दें, क्योंकि जब जब आप लॉगिन करेंगे तो OTP केवल आपके पास आएगा। इसलिए पासवर्ड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी पासवर्ड को अपना परमानेंट पासवर्ड रखें। प्रश्न नंबर 3, अगर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से मेरा आईडी लॉगिन नहीं होता है तो क्या करें? आइए जानते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे और अपनी आईडी संबंधित कॉलम में डालकर सबमिट कर देंगे। अब आपके पास एक SMS आएगा जिसमें नया पासवर्ड दिया गया होगा। उस नए पासवर्ड को लॉगिन पेज पर जाकर सबसे पहले डायरेक्ट आप बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, फिर अपनी आईडी डालें, फिर अपना वही पासवर्ड डालें जो मैसेज में आया है और कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब आपके पास एक OTP आएगा, उसको डालकर वैलिडेट कर दें। तभी उसके बाद नया विंडो खुलेगा। वहाँ पर अब आपको अपना वही मैसेज वाला पासवर्ड डालकर नया पासवर्ड बनाना है। पहले कॉलम में मैसेज वाला पासवर्ड डालें, फिर दूसरे कॉलम में अपनी तरफ से कोई पासवर्ड डालें, तीसरे कॉलम में कन्फर्म पासवर्ड डालें, फिर कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। इसके बाद आपकी आईडी बंद हो जाएगी। अब फिर से लॉगिन पेज पर जाकर डायरेक्ट आप बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, आपकी अपनी आईडी डालें
और अभी जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो डालें, कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब आपके पास फिर एक OTP आएगा, उसको डालकर अपना अकाउंट खोलें, खुल जाएगा। अन्य एक बात और ध्यान रखें, नया पासवर्ड अपने नाम से बनाएं ताकि दिक्कत ना आए। नाम का पहला अक्षर बड़ा और फिर बाकी की स्पेलिंग छोटी रखें, जैसे अशोक@123। कुल अक्षर 8 होने ही चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, कुछ स्मॉल, गिनती एवं कुछ स्पेशल कैरेक्टर आदि शामिल करें। अगला प्रश्न, मेरे मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, क्या करें? इसके बारे में, अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP या पासवर्ड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने BRC कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराना पड़ेगा, तभी आप अपनी ID खोल पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप अपनी ID नहीं खोल सकते, ना ही कोई ऑनलाइन अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे मेरे नाम में मेरे पिता का नाम, पति आदि के नाम, सरनेम की स्पेलिंग आदि गलत फीड है, क्या मैं खुद एडिट कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं। यदि मानव संपदा पोर्टल पर आपके नाम, आपके पिता या पति के नाम एवं उनके सर में कोई भी गलती है तो उसको आप अपने आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने BRC कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा तथा साक्ष्य दिखाकर नाम आदि सही कराना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न, बार बार कैप्चा कोड इनवैलिड बता देता है, क्या करें? अगर बार बार कैप्चा कोड इनवैलिड बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, क्योंकि ऊपर के कॉलम्स में कभी आप कुछ भूल जाते हैं और कभी कुछ भूल जाते हैं। एक बार भी क्लिक करने पर कैप्चा कोड नया आना चाहिए, पर आप ऊपर के कॉलम में इन्फॉर्मेशन दोबारा भरते हैं परंतु कैप्चा कोड वही वाला डाल देते हैं तो इनवैलिड ही बताएगा। इस समस्या से निपटने के लिए आप रिफ्रेश कैप्चा कोड डालें। अगर आपका अन्य कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे।